हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से मैथ का जो अपना सीरीज़ हमारा जो रुका हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ में किस तरीक़ा से हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति आज हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति में होता क्या है। सो तो संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे वो है यूनिट डिजिट, कि यूनिट डिजिट क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत काफ़ी एग्जाम में देखा भी गया है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में आपका काफ़ी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को देखते चलना। और नंबर सिस्टम का वेटेज काफ़ी बढ़िया है एग्जाम में आज के डेट में देखा जाए तो। जो भी एग्ज़ाम जैसे भी हो रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी का दे, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे, नंबर सिस्टम का वेटेज अच्छा खासा भी देखा जा रहा है। तो यूनिट डिजिट के बारे में देखते हैं हम लोग। और यूनिट डिजिट में देखिए, बने रहिए वीडियो में। तो किसी भी आप, हालांकि अब वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहेगा, वीडियो के लिए अब प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो अब रेगुलर मिलते रहेगा आप लोगों को। तो हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में कि यूनिट डिजिट होता क्या है सर। तो जैसे यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नंबर है, सपोज़ कीजिए कि 34951। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नंबर है क्या, 34951। अब अगर आपसे हम पूछते हैं कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट को हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक ही बोला जाता है। तो देखिएगा यहाँ, अगर हम लोगों को कोई नंबर दिया जाता है और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये कितना डिजिट का नंबर है, तो आप लोगों को तो पता है, तो ये किस में जा रहा है? 1000 में जा रहा है कि 10,000 सीरीज में जा रहा है, किस में जा रहा है? तो ऐसे हम लोग करते थे राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसा ही करते हैं ना। मतलब कि ये वाला जो टर्म है, ये जो 1 है, ये क्या हो गया आपका? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। ये क्या हो गया? टेंस हो गया, ये टेंस हो गया। ये क्या हो गया? हंड्रेड्स हो गया। ये क्या हो गया? थाउजेंड्स हो गया। और ये क्या हो गया? 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई हो गया। ये हो गया दहाई, ये होता है था आपका सैकड़ा, ये क्या हो गया आपका? सैकड़ा। ये होता है आपका हज़ार, और ये होता है आपका 10,000, 10,000, 10,000 और सो ऑन। इसी तरीक़ा से हम लोग बढ़ते चले जाते थे। ये तो आप लोगों को पता है, सो ऑन हम लोग इसी तरीक़ा से बढ़ते चले जाते थे। अब आगे के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे पास ये सारा का सारा चीज़ मौजूद है, तो हमारे पास एक नंबर है 34951। अगर 34951 हमारे पास एक नंबर है जिसमें कि 1 एक यूनिट डिजिट है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, टेंस हो गया दहाई, 5 हो गया आपका टेंस की तरफ, 9 हो गया हंड्रेड्स के जगह पे, 4 हो गया 1000 के जगह पे, और 3 हो गया 10,000 के जगह पे, और सो ऑन बढ़ते चले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि यूनिट डिजिट आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो और आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसा कि हम अभी बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलते हैं कि 73 इंटू 57 इंटू 161 इंटू 242 इंटू 36। ठीक है ना, इंटू 36। अब इसमें पूछा गया आपसे कि बताइए आपका यूनिट डिजिट क्या है, इसका आपका यूनिट डिजिट क्या है। तो देखो यूनिट डिजिट क्या होगा हम आपको बताते हैं। करो, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पता करना है। क्या पता करना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक। ठीक है, तो देखो इकाई अंक निकालने का कोई तरीका बताते हैं। अगर आप लोगों को मान लीजिए इस तरीका का सीरीज दिया हुआ रहे, इस तरीका का सीरीज दिया हुआ रहे, तो आप इकाई अंक को कैसे फाइंड करेंगे वो समझेंगे हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि अगर हम इसको इकाई अंक को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से हम लोगों को यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरफ से करते हैं, तो 6 दूना का क्या हो गया? 12। 12 यानी कि इकाई अंक कितना हो गया इसका? 2। देखो ना, 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। हम क्या बोले? सिर्फ इकाई अंक को फोकस करना है। 2 को 1 से करोगे तो 2 को 7 से करोगे तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ में रहा 4 हो गया, और 4 तिया 12, यानी कि इसमें कितना आ गया? 2। इसका जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आ गया आपका? 2। कैसे हुआ समझ में आ गया ना।
देखो हाँ, या तो आप इधर से भी कर सकते हो, 7 या 21, 1 हो गया, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 छक 12, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप उससे यूनिट डिजिट निकाल लीजिए और फिर उससे मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर जो नंबर आया उसका यूनिट डिजिट निकाल लिए और फिर उससे मल्टीप्लाई किए, तो जो फाइनली जो लास्ट में नंबर बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं संख्या पद्धति में कि किस तरीके से हम लोग उस केस को सॉल्व करेंगे, है ना, किस तरीके से उस केस को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझेंगे हम लोग ज़रा। तो देखिए स्पेशल केस होता है 0, 1, 5 और 6 के लिए। क्या किसके लिए होता है, फिर से एक, लेकिन स्पेशल केस को जानने के पहले एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं। एग्जांपल का इस तरीका का, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 24, एक नंबर है 25, एक नंबर है 22, एक नंबर है 27 और एक नंबर है 29। ठीक है, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हम डायरेक्ट लिख दिए 0। कैसे 0 आया सर, अगर आपको 2 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 0 आता हो, ठीक है, समझना बात को, अगर 2 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आपका यूनिट डिजिट 0 आता हो तो उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। जैसे मेरे पास मान के चलिए अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो यूनिट डिजिट 0 हो गया। और अगर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है और यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब यूनिट डिजिट मेरा 0 हो जा रहा है तो सारा का सारा सीरीज को ही ये 0 कर देगा। समझ रहे हो बात को, सारा का सारा सीरीज को ही ये 0 कर देगा। तो इसीलिए हम बोले कि अगर इस तरीक़ा का कोई सीरीज मिलता हो जिसमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 आता हो, ठीक है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आपको 0 प्राप्त करते हो, तो वैसे क्वेश्चंस का जो फाइनल आंसर होता है वो भी क्या होता है, 0 ही होता है। क्लियर हो गया ये सारा चीज़। अब देखिए स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो स्पेशल केस होता है 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। किसके लिए बताएं हम आपको, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। तो उसका एज एग्जांपल बताते चलेंगे। हालांकि जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन हम बताए थे वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे था, मतलब पहले उस तरीके का क्वेश्चन आता था कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन का आंसर को दे पाएँ। लेकिन अब थोड़ा सा चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तो अपना स्टैंडर्ड को, एग्ज़ाम को भी ऊपर लेकर के जाना था। तो अब एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है सो काफ़ी बढ़िया हो चुका है, तो आपको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम आपको कंप्लीट, मतलब कि कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे आप सीसेट में क्यों ना बैठो, चाहे आप बैंकिंग में बैठ रहे हो, चाहे आप रेलवे में प्री या मेंस में बैठ रहे हो, चाहे आप एसएससी में बैठ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आपका जो बोर्ड पे जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे वो एनफ होगा। एनफ मतलब काफ़ी होगा आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और हम आपको साथ साथ पीडीएफ देते चलेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएगा, हम आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको लिंक में दे दिया करेंगे ताकि आप लोग उसको आराम से पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे स्पेशल केसेस के बारे में हम लोगों को देखना है कि स्पेशल केसेस क्या क्या है सर। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस के बारे में आपको क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोगों को जो नंबर लेकर के चलना है वो नंबर हम लोग ले रहे हैं किस में, स्पेशल नंबर में। नंबर हम लोग ले रहे हैं आपका स्पेशल केसेस में 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। अब देखिए ये 0, 1, 5 और 6 लेने का मेरा मतलब क्या हुआ, सो समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि 0 हम क्यों लिए, 1 क्यों लिए, 5 क्यों लिए और 6 क्यों लिए। अब इसको समझेंगे ज़रा सा। जैसे कि मान लीजिए 0 वाला पे हम लेकर के चलते हैं, 0 वाला पे 0। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम 0 पर लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक नंबर हम लेकर के चलते हैं, मान लीजिए 320। तो ये तो 20, देखो यूनिट डिजिट क्या है इसका, 0। अब इसके पावर में हम लिख देते हैं 319। क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए। हम आपको बोले कि अगर कोई सीरीज में 0 आता है तो वो पूरा का पूरा सीरीज़ को 0 कर देगा। हम यही बताए ना, अगर कोई सीरीज में 0 आता है तो पूरा का पूरा सीरीज को ही वो 0 कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 320 का पावर 319 का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं बाबू कि 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो आप तो सिंपली बोलोगे कि सर 2 का पावर 5 का मतलब ये होता है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इस तरीक़ा से हम 5 बार। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर हम 2 का पावर 5 को लिखने का कोशिश करेंगे तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है,
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 5 बार 2 को लिखे। तो इसी तरीक़े से अगर 320 का पावर 319 है तो इसका मतलब क्या होगा, 320 इंटू 320 इंटू डॉट 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 320 कितना बार, 319 बार, ठीक है ना, 320 319 बार। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पे आप ज़ीरो देखें, यूनिट डिजिट के प्लेस पे अगर आप ज़ीरो देखें तो इसका आंसर, अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसका आंसर भी जीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और फिर जीरो को आप कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो, तो यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका ज़ीरो होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर लास्ट यूनिट डिजिट आपका ज़ीरो हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर आपका ज़ीरो हो, और अगर आपको उस नंबर का फाइनल यूनिट डिजिट पावर में दिया हुआ हो कुछ भी नंबर, और अगर आपको फाइनल यूनिट डिजिट निकालने को कहा गया हो, तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट ज़ीरो ही आता है। सेम कंडीशन एक के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, एक के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग मान के चलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 के लिए देखा जाएगा, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल है 241 का पावर 349, 241 का पावर 349 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या होगा यूनिट डिजिट आप बताएंगे। तो सिंपल सा बात है कि 241 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 241 अप टू 349 टाइम्स हमको करना है, तो 349 टाइम्स अगर करेंगे तो लास्ट में भी 241 ही आएगा। तो उस कंडीशन में देखिए, एक को अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, और एक को कितना बार भी मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इनफाइनाइट टाइम अगर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 241 को अगर हम 349 बार भी मल्टीप्लाई करें और इसका यूनिट डिजिट अगर एक है, तो मेरा जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो जीरो के बारे में समझ गए कि अगर किसी नंबर का लास्ट में जीरो हो और उसका यूनिट डिजिट निकालना रहे तो उसका भी यूनिट डिजिट जीरो आएगा। 1 के केस में भी वही है, 5 का केस में भी सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 345 है, 345 का पावर 25 है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 345 को हम लोग 345 को 25 टाइम्स लिखें, 25 टाइम्स लिखें। ये 5 के लिए है, 5 के लिए है ना। 345 को हम 25 बार लिखते हैं तो क्या होगा, इस कंडीशन में 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन, 5 6 25 25। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 25 में यूनिट डिजिट आपका 5 आ गया। फिर इस 5 से इसको करेंगे तो 25 में यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 5 आ गया। फिर इस 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब कि फाइनली अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 के केस में भी हम लोगों को यूनिट डिजिट कितना मिलता है, तो 5। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि 345 का पावर कुछ भी रहे या कोई भी नंबर हो जिसका कि लास्ट में 5 दिया हुआ रहे और पावर में कुछ भी रहे, चाहे 25 रहे, चाहे 27 रहे, चाहे 300 रहे, चाहे 500 रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 5 ही आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेम केस अगर हम लोग 6 पे लेते हैं तो 6 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 का यूनिट डिजिट भी आपका 6 ही आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, ये 4 केस में आपका जो यूनिट डिजिट आता है वो कितना आता है, सेम वही नंबर आ जाता है। जैसे कि अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा और 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं 4 और 9 का केस के लिए, 4 एंड 9। 4 पे क्या होगा और 9 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा और 9 पे क्या होगा। अब चलिए 4 पे बात करते हैं और 9 पे बात करते हैं। अब मेरे पास मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मान लेते हैं, एक क्वेश्चन को मानते हैं 144 का पावर 196 और एक क्वेश्चन मानते हैं 144 का पावर 195 और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो देखेंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 144, यहाँ पर जो मेरा यूनिट डिजिट है वो 4 है, यहाँ पर जो मेरा यूनिट डिजिट है वो भी 4 है। अब 4 के केस में क्या होता है सो समझेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए बच्चों कि 4 का पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 4 का पावर 1 तो 4 होता है। ठीक है, 4 का पावर क्या होता है, 1, 4 होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 4 का पावर 2 क्या होता है, तो 4 का पावर 2 हमको पता है कि 16 होता है। यानी कि अगर इसका यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया आपका 6। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया, 6। अगर हम बात करते हैं 4 का पावर 3 के लिए, तो 4 का पावर 3 का मतलब क्या होता है,
4 इंटू 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 यानी कि आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 4। और यही अगर हम बात करते हैं आपसे 4 का पावर 4 के लिए, तो 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 इंटू 4, यानी कि 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, 256, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया 6। यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया 6, ठीक है ना। यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया आपका 6। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप लोगों को क्यों हम बताएं कि देखिए 4 का पावर अगर ऑड हो तो आंसर आपका 4 आ रहा है, 4 का पावर अगर इवन हो तो आंसर आपका क्या आ रहा है 6, 4 का पावर ऑड हो तो आंसर आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, और 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 6। तो आसान हो गया ना क्वेश्चन को बनाना। अब यहाँ पर देखिए 144 का पावर 196 है, और जब 144 का पावर 196 है तो यहाँ पर तो 4 है, लेकिन इसका जो पावर हो रहा है ये आपका ऑड है या इवन है। ऑड नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, और इवन नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो कि 2 से डिविजिबल होती है। तो ये जो 196 है ये तो 2 से डिविजिबल है, और जब ये 2 से डिविजिबल है तो ये एक इवन नंबर हुआ, और जब ये एक इवन नंबर हुआ तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या आना चाहिए 6। तो डायरेक्ट हम इसका लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट का क्या आया 6, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 6 आया। और यहीं अगर 195 के बारे में हम लोग बात करें तो 195 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहने का मतलब कि ये अगर 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा, और जब रिमाइंडर देगा तो इसको हम लोग जो भी अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर कोई रिमाइंडर देता हो तो वैसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा 4 का पावर 195, और 195 तो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने की वजह से इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ होता है कि इस तरीक़े से हम लोग देख सकते हैं 4 के केस में कि अगर पावर ऑड है तो 4, पावर इवन है तो 6। यहाँ पे पावर इवन था तो आंसर आ जाता 6, यहाँ पे पावर ऑड है तो आंसर आया मेरा 4। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 9 के केस में क्या होता है। सो 9 का केस में अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग बस इस लॉजिक से करके निकाल लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए 9 के केस में देखते हैं हम लोग 9 के केस में क्या होता है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नंबर है 149 और 149, दोनों हम नंबर ले लेते हैं कि ऑड में क्या होगा और इवन में क्या होगा। यहाँ पर एक नंबर है 149, इसमें भी 149, यहाँ पे पावर है 196, यहाँ पे पावर है 193, यहाँ पे पावर कितना हो गया 193। अब हम लोगों को बात करना है कि 9 के केस में क्या होता है कि ये ऑड होगा तब क्या होगा और ये इवन होगा तब क्या होगा। तो 9 का पावर 1 क्या होता है, 9 का पावर 1 तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट आ गया आपका 1। यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 1। अगर हम 9 का क्यूब लेते हैं तो 729 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9, है ना। और अगर हम 9 का पावर 4 लेंगे तो जो भी चीज़ आएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है 1। यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 1, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 का पावर अगर ऑड है तो आंसर 9, 9 का पावर अगर इवन है तो आंसर 1, 9 का पावर ऑड है तो आंसर 9, 9 का पावर इवन है तो आंसर 1। तो यहाँ पर 9 का पावर क्या है 9 है यूनिट डिजिट में, 9 का पावर इवन है तो आंसर क्या होना चाहिए 1। 9 का पावर 3 यानी कि ऑड है, आंसर क्या होना चाहिए 9। समझ में आ गया होगा, यानी कि 9 का पावर ऑड में आंसर 9, 9 का पावर इवन में आंसर 1। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ ये बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि अब ये स्पेशल केसेस था कि स्पेशल केसेस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकालते हैं। स्पेशल केसेस किसके किसके लिए आ गया मेरे पास, 0 के लिए आ गया, 1 के लिए आ गया, 5 के लिए आ गया, 6 के लिए आ गया। किसके किसके लिए स्पेशल केसेस देख लिए हम लोग, देखते हैं फिर से हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो हम क्या देखें कि 0 के लिए हम देख लिए, 1 के लिए देख लिए, 5 के लिए देख लिए, 6 के लिए देख लिए, 4 के लिए देख लिए और 9 के लिए देख लिए, है ना। 4 के लिए देख लिए और 9 के लिए देख लिए। अब बचता कौन कौन सा टर्म है हमारे पास, तो 0 और 5 के बीच में मेरे पास 0 और 4 के बीच में क्या बचता है, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 4 तो है मेरे पास, 5 भी है मेरे पास, 6 भी है, 7 नहीं है, और एक आपका कौन सा है 8 नहीं है, 8 नहीं है, 2 3 7 8। देखिए ये आपका एक स्पेशल सीरीज नहीं है,
ठीक है, ये आपका एक स्पेशल सीरीज नहीं है। और इस चीज़ को याद रखना कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं या किसी भी कोई भी आपको एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ हो जिसके अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, क्या क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे आपके पास जिसके अंत में आपका 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तो वैसे नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। कैन नॉट फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम लोग ऐसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या बताएं कि अगर कोई आपको नंबर दे दिया जिसके अंत में, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 512, क्या हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2, 4, 5, 9, 6, 2, 3, 8, अब पूछा गया कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको स्क्वायर रूट को हम लोग नहीं निकाल सकते, कैन नॉट फाइंड। चूँकि 8 जिसके अंत में रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, 7 रहेगा उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, 8 का नहीं निकाल सकते हैं, 3 का नहीं निकाल सकते हैं और 2 का नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए एक स्पेशल केस नहीं है, ये एक नॉर्मल केस का फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे की तरफ क्या है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में 2 है और 2 का साइक्लिसिटी हमको चेक करना है कि बताइए कि 2, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन है मेरे पास 2 का पावर 137, 2 का पावर 137, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 2 का पावर 137 है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए क्या करते हैं, सो समझेंगे। यहाँ पर ये एक स्पेशल केस नहीं है, ये एक स्पेशल केस नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसका साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी कहने का मतलब ये होता है कि कहाँ पर 2 का पावर में अगर हम वैल्यू दें कि वो रिपीट कर जाए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर हमको बात किया जाए उसी फॉर्म में लेके चलते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना होता है आपका 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 6 कितना होता है 64। आप समझ में आएगा, देखिए क्लियरली। अगर हम आपको बोले कि 2 का पावर 1 कितना होता है, तो 2 का पावर 1 तो 2 हो गया, 2 का पावर 2 कितना होता है 2 का पावर 2 तो 4 हो गया, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 हो गया, 2 का पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया। रुक जाइए यहाँ पर, 2 का पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 हो गया, और 2 का पावर 6 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। देखिए रिपीट कहाँ पे किया, 2 का पावर 4 के बाद रिपीट किया है ना, 2 के पावर 4 के बाद रिपीट किया। चूँकि हम देख रहे हैं रिपीटेशन, यानी कि 2 कहाँ पे है 2 का पावर 1 पे, और फिर 2 कहाँ पे आया 2 का पावर 5 पे, है ना, 2 का पावर 5 पे। तो रिपीट मेरा कहाँ पे करना स्टार्ट हुआ 2 के पावर 4 के बाद, यानी कि 4 साइकिल के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया। सॉरी, 4 साइकिल जब हम दे दिए उसके बाद आपका यूनिट डिजिट रिपीट किया। तो जब 4 साइकिल हम देने के बाद यूनिट डिजिट मेरा रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास पावर है, चूँकि 4 साइकिल दे रहे हैं, तो वो जो पावर है 137, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना बचता है ना। और जब हम लोग 4 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1। रिमाइंडर मेरा कितना बचा 1। नहीं समझ में आया तो समझेंगे। 4 से 137 को भाग देंगे तो 4 तिया का हो गया कितना 12, बचा 1, 7, 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बचा है 1। यानी कि फाइनली जो हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 137 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ना, वो फाइनल बन के आएगा 2 का पावर 1। ठीक है ना, 2 का पावर 1, चूँकि जो मेरा रिमाइंडर बचता है उसी को लास्ट में हम लोग पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 का पावर 1 को देखते हैं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। अगर मान लेते कि यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड होता, मान लेते 138 रहता, सपोज कीजिए 138 रहता, तो क्या होता, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 बचता, और 2 का पावर 2 बचने के क्रम में हमारा जो आंसर होता वो 4 हो जाता। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, किसी तरीका का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान में दीजिएगा एक चीज़, है ना। अब एक ऐसा चीज़ बताते हैं, आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, अभी भी एक चीज़ आप लोगों को हम नहीं बताए हैं कि सर अगर ऐसा रहे क्वेश्चन कि एक ऐसा डिजिट को हम मान करके चलते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे।
4 से डिविजिबल है, मान लेते हैं 144। सपोज कीजिए कि 144 है जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 तिया 12 और 2 पर 4 24। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए बाबू, जब आप लोगों को ऐसा नंबर मिले जो कि 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, और आपका रिमाइंडर 0 आता हो, हम लिख देते हैं नोट में यहाँ लिख देते हैं एक ऐसा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, नंबर जो 4 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 दे, तो उस केस में क्या करेंगे, जब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर होगा कितना होगा हमारा, वो 6 होगा। इसको आप याद करना चाहो तो याद भी कर लो। क्यों 6 होता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का पावर 4 का जो साइक्लिसिटी होता है क्या होता है, 6 होता है। 2 का पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है आपका 6, ठीक है। तो 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट तो 6 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। तो इसीलिए हम बताएं कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा आपका 6 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी, ठीक है। उसी तरीक़ा से आप लोग 3 का चेक करेंगे। 3 का अगर हम देखते हैं, 3 का दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों को छोड़ते हैं आज का क्लास के लिए, ठीक है। या फिर आप लोग 3 का खुद से चेक करना, अपने से सेल्फ आपका प्रैक्टिस रहेगा कि बताइए 3 का अगर मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया है 143 का पावर 144, इसका यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को 194 का पावर 5092 यूनिट डिजिट, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग को रहेगा 199 का पावर 3492, इसका यूनिट डिजिट। इसको ट्राई करने का कोशिश करेंगे घर में। तो आई होप सो आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को परसों मिलेगा। कल आप लोगों को रीजनिंग का क्लास मिलेगा और परसों आप लोगों को मैथ का, यानी एक दिन आप लोगों को रीजनिंग का और नेक्स्ट डे उसका आप लोगों को मैथ का वीडियो मिल जाया करेगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।